अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ब्रिज कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस सेकंड में आता है अमली खाका नंबर 13। इसके अंदर हम देखेंगे आज अमराज की मुख्तलिफ़ किस्में। अब बच्चों, कोई शख्स अगर किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेहतमंद है। सेहत का मतलब ये होता है जैसे जिस्मानी, दिमागी और समाजी तौर पर वो चाकू चौबंद रहे, उसका दिमाग भी सही तरीके से काम करता हो, जिस्मानी सेहत भी, फिटनेस रहे उसके अंदर, और समाज लोगों से मिलना जुलना, बिहेवियर उसका, रिलेशन उसका मुनासिब हो, तो बोलेंगे कि वो क्या है, बंदा सेहतमंद। ठीक है। अब ये मर्ज़ किसे कहते हैं? जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफ़आल में रुकावट पैदा करने वाली हालत को बीमारी कहते हैं। जैसे जिस्मानी या नफ्सियाती, आपका जिस्म है, आप काम करने जा रहे हो, अब उसके अंदर आपको रुकावट पैदा, जैसे आपको बहुत खांसी आ रही है, आपको बुखार है, आप अपने आप को बहुत लागर महसूस कर रहे हैं, आपको एक काम करना है बट आप वो काम कर नहीं पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो आपको मर्ज़ लाहक है। अब ये बच्चों, अमराज की भी ना बहुत सी किस्में होती हैं। अमराज में मुद्दत के लिहाज से भी होती है और वजूहात के लिहाज। अब मुद्दत के लिहाज से हम देखते हैं, यहाँ देखो, मुद्दत के लिहाज से तवील मुद्दती और शदीद अमराज। अब ये तवील मुद्दती का मतलब दायमी अमराज, जैसे बहुत दिन तक, जैसे डायबिटीज़ है और उसके बाद बीपी है या कैंसर है, ये सब तवील मुद्दती अमराज है, मतलब सालों साल बरसों बरस ये बीमारियां रहती हैं। शदीद अमराज यानी जो फ़ौरन एक दिन में, 2 दिन में वायरल इन्फेक्शन हो गया है, 8 दिन में, और बुखार है, ज़ुकाम है, सर्दी है, इसको बोलते हैं शदीद अमराज, जो दवा लेने पे, एंटीबायोटिक्स लेने पर 2-3 दिन में ठीक हो जाता है बंदा। अब हम देखेंगे वजूहात के हिसाब से। मौरूसी अमराज। मौरूसी अमराज यानी जो माँ बाप के जीन्स से जब जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, अगर वो क्रोमोज़ोम में कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसे कहते हैं मौरूसी अमराज। उसके एक एग्ज़ाम्पल है आपकी डाउन सिंड्रोम, एक बीमारी है। डाउन सिंड्रोम में बच्चा देखो एब नॉर्मल पैदा होता है और उसके जो क्रोमोज़ोम, जो 46 क्रोमोज़ोम होते हैं, 46 में 44 प्लस XX करके और एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो डाउन सिंड्रोम क्या होती है, बीमारी हो जाती है। अब इक्तिसाबी अमराज यानी मतलब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो फैलती हैं टच करने से और बाजू बाजू बैठने से, अगर हवा में वो वायरस फैल जाते हैं तो, जैसे भी उसको बोलते हैं मुत्तदी अमराज और गैर मुत्तदी अमराज। मुत्तदी अमराज ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा, डेंगू जो है मच्छर से होता है, अगर हर तरफ मच्छर ज़्यादा पूरे इलाके में फैल जाते हैं, डेंगू की बीमारी सबको हो जाती है। आप नोट करो, आपके घर में अगर किसी को मतलब फ़र्ज़ कर लो कि किसी को घर में ज़ुकाम है, तो देखो हो ना हो 2-3 दिन के बाद घर में एक दूसरे फ़र्द को होना ही है ज़ुकाम। वो फैलती बीमारी, मुत्तदी यानी बीमारी का फैलना। गैर मुत्तदी अमराज मतलब बीमारी रहती है लेकिन फैलती नहीं है। डायबिटीज़ नहीं फैलती है। अब हार्ट की जो बीमारी होती है, हार्ट पेशेंट को, वो नहीं फैलती है टच करने से। तो इक्तिसाबी अमराज में 2 किस्में हैं और मौरूसी अमराज में हो गया। और यहाँ पर मुद्दत के लिहाज से 2 किस्में हैं, वजूहात के लिहाज से 2 किस्में, इक्तिसाबी में भी 2 किस्में हैं। अब मैंने आपको बताया मुत्तदी और छूत की बीमारी कैसे फैलती है, हवा, पानी और ग़िज़ा। और मुत्तदी अमराज की किस्में क्या है, दिक, यरकान, पेचिस, हैज़ा, मियादी बुखार। ठीक है, ये जो है मुत्तदी अमराज है। अब मौजूदा दौर के कुछ अमराज देखिए, आपने नाम सुने होंगे, डेंगू, एड्स, है ना। अचपति नाम के मादा मच्छर से डेंगू मर्ज़ होता है। ये मर्ज़ फ्लूई वायरस से कि D-14 वायरस से होता है। फिर उसके बाद स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू जो है ना, खंजीर इंसानों के ज़रिए फैलता है। अब इस स्वाइन फ्लू को वायरस कैसे फैलता है,
मरीज़ की नाक और गले के, जैसे कोई मरीज़ को स्वाइन फ्लू है और वो आबो हवा में थूक देता है, अगर थूकने के बाद क्या होता है, वो खांसता है, वो होता है, उसके बाद जो है उसकी ना वायरस जो है फ़िज़ा में शामिल हो जाते हैं और वो फैल जाती बीमारी, ये स्वाइन फ्लू है। उसके बाद हम देखेंगे एड्स। एड्स यानी एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इंसान में HIV की वजह से होता है। फुल फॉर्म है एड्स का एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अभी इंसान में किसके वजह से HY मतलब ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी की वजह से होता है। HIV अगर पॉजिटिव आता है तो उस बंदे को एड्स हो जाता है। इस मर्ज़ से इंसानी क़ुव्वत मदाफ़त में कमी आती है और वो मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हैवानात के ज़रिए मर्ज़ का फैलाव। अब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हैवानात भी बीमारी फैलाने के ज़राए पैदा करते हैं। सगज़ीद ये वायरस कैसे होता है, इस मर्ज़ के मुतासिर कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली, अगर ये 4 जानवर इस बीमारी में मुब्तला हैं और यही जानवर इंसान को अगर काट लेते हैं तो ये बीमारी के जरासीम कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इंसानों के आसाब के ज़रिए दिमाग में दाखिल हो जाते हैं और पता है ये लोग पागल हो जाते हैं। अब हमारा अमली खाका नंबर जो 13 है वो दरअसल साइंस सेकंड का वो चौथा, हम लोग चौथी मश्क करेंगे ये। तो ये सवाल नंबर 1, 2, 3 और ये 4 है कि आपके इलाके में बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों के नाम लिखिए। बारिश में ज़्यादातर देखो मालूम है ना, सर्दी होता है, बुखार होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। उसके बाद मुतअद्दी अमराज के फैलाव के ज़राए कौन कौन से हैं, हवा, पानी, है ना, ग़िज़ा, हशरात भी है, हाँ जानवर भी हैं, ये सब है। फिर उसके बाद नंबर 3 देखो इंटरनेट की वजह छोटी चिचक इस मर्ज़ की वजूहात, अलामतें और इलाज लिखिए। आप इसका चेक करो और इसकी वजूहात लिखिए। अब यहाँ देखो तस्वीर है, तस्वीर में जमाशुदा पानी कहाँ कहाँ पाया था, इसे किस तरह के नुकसानात हो सकते हैं। ये देखो यहाँ पर बारिश में जो है प्लांट में पानी डालो तो नीचे पानी जमा रहता है। फिर उसके बाद ड्रम वगैरह के अतराफ़ में, बाल्टी के अतराफ़ में, कुएं के अतराफ़ में लोग पानी भरते हैं तो पानी गिर जाता है। तो क्या क्या नुकसानात होते हैं। जब पानी गंदा बहुत दिन तक जमा रहता है तो उसमें मच्छर बैठने लगते हैं। पानी में मुज़िर जानदारों देखो काली 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 अंडे लार्वे पैदा होते हैं। इससे क्या होती है, बीमारियां पैदा होती हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये अमली खाका नंबर 13 और आइए मश्क नंबर ये हमारी 4 है। ये जो 4 सवालात के जवाब है खाली यही आप लोग जो है फेयर बुक में इसके जवाब दर्ज करेंगे। और जो है 8वीं के जो किताब है सबक नंबर 2 सेहत और अमराज, इससे ये सबक क्या है माखूज़ है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।